सोचो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक रोमांटिक वीकेंड एंजॉय करने जंगल के बीच एक सुनसान कैबिन में जाते हो, लेकिन वहां तुम्हें मिलती है एक ऐसी किताब जो मरे हुए लोगों को जिंदा कर देती है। और धीरे धीरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा अपना हाथ और तुम्हारी समझ सब तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, इस पूरी तबाही का असली हीरो वही आदमी बनता है जो शुरू से सिर्फ जिंदा बचने की कोशिश कर रहा था। मूवी की शुरुआत होती है ऐश विलियम्स और उसकी गर्लफ्रेंड लिंडा से। दोनों जंगल के बीच एक सुनसान कैबिन में रोमांटिक वीकेंड मनाने आए होते हैं। लिंडा थोड़ी डर रही होती है, उसे लगता है कि कैबिन के असली ओनर्स कहीं आ गए तो क्या होगा, लेकिन ऐश उसे टेंशन ना लेने को बोलता है। फिर ऐश लिंडा को एक छोटा सा नेकलेस गिफ्ट करता है। दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उनकी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदलने वाली है। ऐश शैंपेन लेने जाता है, तभी उसकी नज़र एक पुराने टेप रिकॉर्डर, एक अजीब सी किताब और एक खतरनाक दिखने वाले डैगर पर पड़ती है। क्यूरियोसिटी में ऐश टेप रिकॉर्डर चला देता है। टेप में प्रोफेसर रेमंड नोबी की आवाज रिकॉर्ड होती है। प्रोफेसर बताता है कि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट था। इंग्लैंड में कासल कंदार के रूइंस की एक्सकवेशन के दौरान उसे एक डेंजरस किताब मिली थी, नेक्रोनॉमिकॉन एक्स मॉर्टिस, यानी बुक ऑफ द डेड। उसके साथ एक रहस्यमयी डैगर भी मिला था। प्रोफेसर और उसकी वाइफ हेनरिएटा उस किताब को अमेरिका लेकर इसी कैबिन में आ गए थे। फिर टेप में प्रोफेसर नेक्रोनॉमिकॉन का एक मंत्र पढ़ने लगता है और यहीं ऐश सबसे बड़ी गलती कर देता है। जैसे ही मंत्र पूरा होता है, जंगल में सोई हुई एक पुरानी शैतानी ताकत जाग जाती है। एक इनविजिबल ईविल स्पिरिट तेज रफ्तार से जंगल को चीरते हुए कैबिन की तरफ दौड़ती है और सीधा बेडरूम की खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाती है। लिंडा पर अटैक हो जाता है। ऐश भागकर रूम में पहुंचता है, लेकिन लिंडा गायब होती है। ऐश बाहर जाकर लिंडा को ढूंढने लगता है। तभी अंधेरे से लिंडा सामने आती है, लेकिन अब वो लिंडा नहीं होती। उसकी आंखें सफेद हो चुकी होती हैं और उसके दांत जानवरों जैसे निकल आए होते हैं। लिंडा एक डेडाइट बन चुकी होती है। ऐश शॉक में आ जाता है। लिंडा उस पर हमला करती है। अपनी जान बचाने के लिए ऐश एक शवल उठाता है और एक ही वार में लिंडा का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। रोते हुए ऐश लिंडा की बॉडी को दफन कर देता है और उस नेकलेस को देखता रहता है जो उसने कुछ देर पहले ही प्यार से दिया था। सुबह होने लगती है, लेकिन शैतानी ताकत आखिरी बार ऐश पर अटैक करती है। ऐश हवा में उछल जाता है, पेड़ों से टकराता हुआ जमीन पर गिरता है और धीरे धीरे उसकी आंखें भी सफ़ेद होने लगती हैं। ऐश भी डेडाइट बन जाता है, लेकिन जैसे ही सूरज की पहली रोशनी पड़ती है, वो शैतानी ताकत उसके शरीर से निकल जाती है। ऐश दोबारा इंसान बन जाता है। ऐश डिसाइड करता है कि उसे यहाँ से तुरंत भागना होगा। वो अपनी ओल्ड्समोबाइल कार लेकर निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में देखता है ब्रिज टूट चुका है। अब कैबिन से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। और तभी सूरज ढल जाता है। रात दोबारा लौट आती है और उसके साथ लौट आता है वो ईविल स्पिरिट। मजबूर होकर ऐश फिर कैबिन में वापस आ जाता है। दूसरी तरफ फेयरव्यू एयरपोर्ट पर प्रोफेसर नोबी की बेटी एनी पहुंचती है। उसके साथ एड गेटली होता है। एनी कंदार रुइंस से नेक्रोनोमिकॉन के कुछ मिसिंग पीजेस लेकर आई होती है। उसके फादर ने ट्रांसलेशन में एक शॉकिंग बात डिस्कवर की थी, एक डोरवे, दूसरी दुनिया का दरवाज़ा। वापस कैबिन में ऐश को अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक पियानो खुद से बजने लगता है, वही धुन जो उसने लिंडा के लिए बजाई थी। फिर ऐश देखता है लिंडा की लाश अपनी कब्र से बाहर निकलकर चांदनी में डांस कर रही है और उसके हाथ में उसका कटा हुआ सर भी होता है। ऐश डर कर उठता है। उसे लगता है ये सपना था, लेकिन तभी लिंडा का कटा हुआ सर उसकी गोद में गिरता है और उसके हाथ को काट लेता है। ऐश उस सर को वर्कशॉप में ले जाकर वाइस में फंसा देता है, लेकिन लिंडा की बिना सर वाली बॉडी चेन सॉ लेकर अटैक कर देती है। बहुत मुश्किल से ऐश चेन सॉ हासिल करता है और लिंडा को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। लेकिन असली हॉरर अभी शुरू हुआ था। लिंडा के काटने की वजह से ऐश का अपना हाथ उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। उसका हाथ जिंदा इंसान की तरह बिहेव करने लगता है। वो ऐश को पीटता है, उसका मजाक उड़ाता है और उसे मारने की कोशिश करता है।
आखिर में ऐश एक नाइफ से हाथ को फ्लोर पर गाड़ देता है, फिर चेनसॉ को दांतों से स्टार्ट करता है और चीखते हुए अपना खुद का हाथ काट देता है। इसी बीच एनी, एड, जेक और बॉबी जो कैबिन की तरफ आ रहे होते हैं। कैबिन में ऐश का कटा हुआ हाथ डस्टबिन से भाग जाता है। ऐश उसका पीछा करता है और धीरे धीरे कैबिन की हर चीज हंसने लगती है। लैंप, चेयर, डियर हेड सब पागलों की तरह हंस रहे होते हैं और ऐश भी उनके साथ हंसने लगता है। फिर उसकी हंसी चीखों में बदल जाती है। उसकी सैनिटी टूटने लगती है। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। ऐश गोली चला देता है। बाहर एनी और उसके दोस्त होते हैं। सबको लगता है कि ऐश ही मर्डरर है। वो उसे फ्रूट सेलर में बंद कर देते हैं, लेकिन एनी टेप रिकॉर्डर चलाती है। प्रोफेसर की रिकॉर्डिंग सच्चाई बताती है। प्रोफेसर की वाइफ हेनरिएटा भी डेडाइट बन गई थी, लेकिन प्रोफेसर उसे मार नहीं पाया, इसलिए उसने हेनरिएटा को फ्रूट सेलर में जिंदा दफन कर दिया था। और तभी हेनरिएटा जमीन तोड़कर बाहर आ जाती है। सब लोग शॉक में आ जाते हैं। किसी तरह सेलर दोबारा बंद कर दिया जाता है, लेकिन एड भी पोजेस हो जाता है। ऐश मजबूरी में उसे एक्स से मार देता है। अब एनी को नेक्रोनॉमिकॉन के पेजेस समझ आते हैं। उनमें एक प्रोफेसी लिखी होती है, हीरो फ्रॉम द स्काई, एक ऐसा हीरो जो आसमान से आएगा और इस शैतानी ताकत का सामना करेगा। लेकिन बॉबी जो जंगल में भाग जाती है और जंगल की जिंदा बेलें उसे पकड़कर घसीट लेती हैं। वो बच नहीं पाती। जेक भी बाद में हेनरिएटा का शिकार बन जाता है। अब सिर्फ ऐश और एनी जिंदा बचते हैं। ऐश फिर से पोजेस हो जाता है, लेकिन लिंडा का नेकलेस देखकर उसकी इंसानियत वापस आ जाती है। अब दोनों मिलकर फाइनल बैटल की तैयारी करते हैं। ऐश अपने कटे हुए हाथ की जगह चेनसॉ फिट कर लेता है, दूसरे हाथ में शॉटगन पकड़ लेता है और बन जाता है अल्टीमेट डेडाइट स्लेयर। ऐश सेलर में जाकर पेजेस लेकर आता है, लेकिन हेनरिएटा मॉन्स्टर फॉर्म में अटैक कर देती है। इस बार वो और भी ज्यादा खतरनाक लगती है। बड़ी मुश्किल से ऐश चेनसॉ और शॉटगन की मदद से हेनरिएटा को खत्म कर देता है, लेकिन तभी पूरा जंगल जिंदा हो उठता है। पेड़ कैबिन पर हमला करने लगते हैं। एनी पेजेस पढ़ना शुरू करती है और अचानक कैंडेरियन डीमन को फिजिकल बॉडी मिल जाती है। एक जायंट मॉन्स्टर कैबिन में घुस आता है। ऐश उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ऐश का कटा हुआ हाथ वापस आ जाता है और एनी की पीठ में डैगर घोंप देता है। मरते मरते भी एनी मंत्र पूरा करती है। एक टाइम रिफ्ट खुल जाता है। मॉन्स्टर उसमें खींच लिया जाता है। ऐश सोचता है सब खत्म हो गया, लेकिन टाइम रिफ्ट और पावरफुल हो जाता है। ऐश भी उसमें खींच लिया जाता है। चमकती हुई लाइट्स, घूमता हुआ अंधेरा, और ऐश वक्त के भंवर में खो जाता है। जब वो होश में आता है तो खुद को एक पुराने जमाने के डेजर्ट में पाता है। उसकी कार भी उसके साथ होती है। अचानक कई नाइट्स उसे घेर लेते हैं। सब उसे डेडाइट समझकर मारने वाले होते हैं। तभी आसमान से एक फ्लाइंग डेडाइट अटैक करता है। ऐश अपनी शॉटगन निकालता है और एक ही गोली में उसका सर उड़ा देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। वो ऐश को देखकर झुकने लगते हैं। उनके लिए वही था हीरो फ्रॉम द स्काई। ऐश समझ जाता है जिस हीरो की प्रोफेसी नेक्रोनॉमिकॉन में लिखी थी वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। और इसी शॉकिंग ट्विस्ट के साथ ईविल डेड 2 की कहानी यहीं खत्म होती है। एक सिंपल वीकेंड ट्रिप ने ऐश को एक ऑर्डिनरी इंसान से लेजेंड बना दिया, लेकिन उसकी असली जंग अभी शुरू हुई थी, क्योंकि वो फंस चुका था मिडिल एजेस में, जहां डेडाइट्स की पूरी फौज उसका इंतजार कर रही थी। तो क्या ऐश इस नए नाइटमेयर से बच पाएगा, या फिर दुनिया का अंत उसके हाथों लिखा जा चुका है? ये जानने के लिए हमें देखनी होगी ईविल डेड फ्रेंचाइजी की अगली कहानी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में ज़रूर बताओ, क्या तुम ऐश की जगह होते तो नेक्रोनॉमिकॉन का टेप कभी प्ले करते?